अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर याज़। आई होप यकीन के साथ कि आपका हर आने वाला दिन कामयाब और खुशहाल रहे। सब लोगों को इंतज़ार था कि मुहर्रम के बाद 12 अगस्त को, 11 अगस्त को चौधरी साहब मीटिंग कॉल कर रहे हैं, उसमें क्या लाएअमल देंगे, फ्यूचर का क्या इनका वो एक प्लानिंग होगी, फैसल हिल की मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगी। ये इसी उम्मीद में सब इंतज़ार में थे कि जी आया कि आपका ये जो फाइनल डिसीजन है ईद के मुहर्रम के बाद 12 अगस्त को फाइनली इसका जो भी है कैलकुलेशन होके आपके सामने आ जाएगी। मगर जो लोग ये एक उम्मीद के साथ एक उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि मीटिंग के फ़ौरन बाद आपकी मार्केट ये हो जाएगी, फैसले एकदम से ऊपर हो जाएगा, चौधरी साहब ऐसा कुछ अनाउंस करेंगे या एक ऐसा वो कार्ड फेंकेंगे जिससे आपके मार्केट को 4-4 लग जाएँगे और रातों रात आपका रेट जो 40 लाख पर आया होता सी ब्लॉक में, वो रातों रात जंप करके 50 लाख पे आ जाएगा। ये जो लोगों की एक एक्सपेक्टेशन थी, टोटली ये आपके उस माइंडसेट के अगेंस्ट हुई है। जो लोग ये समझते थे कि जी 4 चाँद लग जाएँगे एकदम से मीटिंग के फ़ौरन बाद ही, तो अब टोटली उसके अगेंस्ट हुआ बाय द वे। लोगों की उम्मीदें थी कि चौधरी साहब एक कॉल करेंगे, एक बयान देंगे और आपकी मार्केट एकदम से ऐसी वो ऊपर जाएगी कि सोचो वहमो-गुमान में भी नहीं होगा कि एकदम से वो रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मगर जनाब उस हिसाब से अगर आप देखें, चूँकि मीटिंग में मैं भी मौजूद था, मुझे भी उनकी बाकायदा कॉल आई थी, तो उन्होंने लिमिटेड लोगों को बुलाया था कॉल के ज़रिए, तो मुझे भी मौका मिला। बैठे हुए थे, हमने भी मीटिंग पूरी 3 घंटे की मीटिंग रही है टोटल। मेरे ख़्याल से 3 घंटे की रही है मीटिंग मैक्सिमम। तो उसमें ओवरऑल अगर आप मैं सम अप करूँ, तो फैसल हिल्स का इन्होंने वो जो है सी और डी ब्लॉक के वो वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है। सी और डी ब्लॉक का फ़ेज़ 2 उन्होंने डिक्लेयर किया है और उसमें उन्होंने वो एनओसी भी हमें दिखाए हैं, उन्होंने एलओपी भी अप्रूव्ड हुए हमें दिखाया है। ए टू ज़ेड मतलब जो भी एक लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपके किसी भी प्रोजेक्ट को, वो टोटली इन्होंने वो कंप्लीट वो करके अब आपके वो थाली में रख दिया है, आपके सामने थाली में रख के आपके सामने पेश कर दिया है। अब आपने उसमें कैसे खेलना है, ये अब आप पे डिपेंड करता है। तो आपका हिल व्यू जो आपके बिल्कुल पहाड़ के साथ जो कनाल के प्लॉट्स आती हैं, वो भी उन्होंने ख़त्म करके उस पे भी ये काम आप शुरू कर देंगे और आपका डी ब्लॉक जो अभी नॉन पोज़ीशन है, बीच में उसको भी ऐसा-ऐसा वो क्लियर करेंगे और उसको भी इंशाल्लाह आप आने वाले चंद ही दिनों में उसमें भी आप डेवलपमेंट अच्छी खासी होते हुए देखेंगे। और मेन वो बीच में उन्होंने ये भी एक बात में ज़िक्र किया था कि आपका जो फैसल हिल का जो मेन गेट है, कह तो ये ऐसा रहे थे कि जी मेन गेट मैं चाहता था कि मेन गेट ओपन हो, बट कह रहा है कि अभी वो ओपन नहीं हो रहा, मगर वो होगा, फ्यूचर में होगा, कब होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, ये उन्होंने नहीं बताया। बट ये उन्होंने गारंटी दी है कि आपका मेन गेट जो मेन 225 फुट का है, मेन बुलेवार्ड का दूसरा गेट जो है, वो भी आपको वो फंक्शन होते हुए आने वाले चंद महीनों में कह लें, आपको ये उस पे काम होते बाद दिखाई देगा। मगर अभी तक ऐसा वो उसमें लिटिगेशन चल रही है, कोई कहता है कि जी उसमें कोई इश्यू चल रहे हैं, कोई कहता है कि उन्होंने इस एरिया की जगह नहीं देनी, कोई कहते हैं कि जी मामला तय हो चुके हुए हैं, मगर अभी तक ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है। बट बकौल चौधरी साहब के वो कह रहे हैं कि जी आपको ये मेरी ख्वाहिश है मेन गेट की, आपको मेन गेट इंशाल्लाह आपको मैं लेकर दूँगा और बहुत जल्द लेकर दूँगा। कितना बहुत जल्द में कितना टाइम आता है, अब ये चौधरी साहब ही बता सकते हैं। बट इंशाल्लाह जैसे-जैसे वो अपडेट्स आएँगी हम आपको बताते रहेंगे। बाकी दूसरी जो बात है आपके फैसलेंस के हवाले से, लोगों को तो ये माइंड में था कि जी मतलब चौधरी साहब अनाउंसमेंट देंगे तो रेट एकदम से शूट करेंगे, मगर टोटल अब उसके अगेंस्ट हुआ है। आपकी फैसल स्टिल वैसा ही है अभी तक। उम्मीदें बहुत थी, मगर अभी तक उस तरह का कोई मतलब ऐसा जिसे कहते हैं कि वो फ़िलहाल आज 24 घंटे तो नहीं हुए, 12 घंटे पूरे गुज़र चुके हुए हैं। 12 से 15 घंटे हो चुके हैं, मगर अभी तक ऐसी कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई फैसल हिल में। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि लोगों की कॉल्स मुझे बेशुमार आई हैं रात से। जैसे मैंने वीडियो अपलोड की थी, एकदम से मुझे रात कॉलें आती रही है, 11 बजे तक कॉल्स ही कॉल्स आ रही थी। तो फिर अभी सुबह से भी बेशुमार मुझे कॉल्स आई हैं कि जी लोगों का एक ही क्वेश्चन आया कि जी क्या हुआ? मीटिंग में ऐसा क्या चौधरी साहब ने बताया है कि जिससे आपका फैसल हिल ऊपर उठेगा? मगर मैं उनको ये बताता चलूँ, जो भी मीटिंग रही है सक्सेसफुल रही है। ज़बरदस्त किस्म का वो ये रहा है कि जी उन्होंने उनकी जो बॉडी लैंग्वेज से जो मैंने नोटिस किया है,
वो उनको अब मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा ना लोगों का एहसास हुआ है, जो उन्होंने लोगों पर जुर्माने इम्पोज़ किए थे, जो लोगों को डी ब्लॉक में नज़रअंदाज़ किया था, जिन लोगों को ये बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते थे, अब उनको ये एहसास हुआ है कि हम इन्हीं के साथ ही वो आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ अदर सोसाइटीज़ में लोग शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट थी लोगों की और वो लेकर इधर से स्किप कर गए हैं फैसल हिल से। तो अब उनको चौधरी साहब को ये मैंने देखा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनसे मैंने अंदाज़ा लगाया है, पूरी मीटिंग में जो कंक्लूजन आए, वो ये हुआ है कि जी अब वो ये चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ आएँ, आप हमारे साथ बिज़नेस करें, आप फैसल में इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको अकोमोडेट भी करेंगे, आप लोगों के साथ कोऑपरेट भी करेंगे, कम्पनसेट भी करेंगे और आपको मतलब एक अच्छा मौका भी देंगे खेलने का। तो बाकी रही फैसल हिल्स के रिगार्डिंग, तो फैसल हिल्स वो कहते हैं कि जी आप ये स्पेल जैसे ही कंप्लीट होगा बारिशों का, तो उसके बाद ड्राई स्पेल आएगा, तो ड्राई स्पेल के बाद आपको इसमें अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी फैसल हिल्स में। तो बट बाकी ओवरऑल देखें तो आपके जो है फैसल हिल्स में आने वाले चंद दिनों में मेरे ख्याल से हफ्ता से 10 दिनों में चौधरी साहब उधर आएंगे फैसल मैंशन के हेड ऑफिस में, उधर मीटिंग कॉल करेंगे। उसमें फिर ये फर्दर जो मे बी को एक आध खुशखबरी होगी वो भी उधर जाके ये अनाउंसमेंट देंगे। बट उसका पहले विज़िट होगा फैसल हिल का, फिर मीटिंग कॉल करेंगे, मीटिंग के बाद फिर आप मीटिंग में ही मे बी के कोई ना कोई एक ऐसी अनाउंसमेंट करें, ठीक है। दूसरी ये है कि उसके बाद फिर मीटिंग के बाद आपको बाकायदा तौर पे D12 का जो वो मरगला रोड है उस पर विज़िट करवाया जाएगा। उसके बाद जो है आप अपने मतलब वो दूसरा लाएअमल करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। मगर ओवरऑल अगर आप कंक्लूजन निकालें कि आपका मतलब फैसल हिल्स में आया के डेट ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, अब ये मैं आपको अपनी जो ओपिनियन है वो बताता हूँ। देखिए, अगर आप पिछले साल की बात करें, जुर्मानों के दिनों में लोगों के माइंड में यही था कि चौधरी साहब ने अच्छे खासे जुर्माने लगा दिए हैं तो अब मार्केट आपकी क्रैश होगी, डाउन होगी। मगर टोटली उसके अगेंस्ट हुआ था। रेट एकदम से शूट किए थे, लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया था, एक एक महीने में लोगों ने गाड़ियाँ भी निकाली हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो अब टोटली मुझे यही लग रहा है कि अब भी यही सीज़न दोबारा आने वाला है। लोगों के माइंड में ये है कि जी साल डेढ़ साल हो गया, मार्केट क्रैश हो गया है, रेट नीचे आ गया है, मानता हूँ सब कुछ हो चुका है, फ्लॉप हो गया है, नीचे गिर गया है। मगर अब मुझे यही लगता है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, मगर मुझे ये लगता है कि आपकी आने वाले चंद दिनों में आप फैसल हिल में एक अच्छा बिज़नेस होता हुआ देखेंगे। बिकॉज़ चूँकि अब लोगों का चूँकि चौधरी साहब ने जो एक नए प्रोजेक्ट की वो अनाउंसमेंट की है, उस पे मैं अलग सा व्लॉग बनाऊँगा। मगर नए प्रोजेक्ट को देख के चूँकि है तो प्रोजेक्ट वो भी उन्हीं का, फैसल भी उन्हीं का है, लाडला प्रोजेक्ट है, आपका नया प्रोजेक्ट आएगा वो भी उन्हीं का है, फैसलटॉन भी इन्हीं का ही है, ठीक है? तो अब उससे ये है कि अब लोगों को एक इत्मीनान बढ़ा है चौधरी साहब के ऊपर कि ये कुछ न कुछ डिलीवर करने लगे हैं। तो जिसकी बेस पर आपकी ये फैसल हिल उम्मीद से मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह रेट इसके इम्प्रूवमेंट होते हुए आपको नज़र आएगी। आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे। चूँकि 1 महीने के अंदर-अंदर उन्हें प्रोजेक्ट अनाउंस करना है, उससे पहले आपका फैसल हिल उम्मीद है कि ऐसी वो मार्केट बनेगा कि आपका ये रेट थोड़ा-सा वो स्टेबल होंगे, ऊपर आएँगे। तो उसके बाद फिर नया प्रोजेक्ट आएगा तो डेफ़िनिटली फिर लोग थोड़े उधर भी मूव करेंगे, थोड़ा इधर भी रहेंगे। तो मतलब ये सर्कल अब पूरा यूँ चलता रहेगा। तो अब ये सर्कल कैसे आप लोगों ने चलाना है, ये आप टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये फैसल एक बेहतर होता हुआ आपको चंद दिनों में नज़र आएगा। लोगों की ट्रेडिंग, लोगों की वो सेल एंड परचेज़, लोगों का जो एक माइंडसेट है कि जी आगे के क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप उससे आप बिल्कुल निकलें। अब आप आके आप इसमें खेलें, आप इसमें बेशुमार बिज़नेस करें, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मैं यकीन से कहता हूँ, ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। बिकॉज़ अब इसके अच्छे खासे रेट नीचे आए हुए हैं। अब इसी चीज़ पे अगर आप इसी रेट पर अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, बाद में मेरे ख़्याल से आपको ये मौका नहीं मिलने लगा। तो बाकी एट द एंड यही है कि जो नए प्रोजेक्ट के हवाले से वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग अपडेट करूँगा कि नए प्रोजेक्ट में क्या-क्या लेकर आ रही हैं, कब आएगा, क्या उसकी वो प्राइसेज़ होंगी, लोकेशन क्या आएगी, ठीक है? उसमें किस कैटेगरी के प्लॉट्स आएँ, किस हिसाब से वो अनाउंस करेंगे, कितना उसमें से वो कुशन होगा लोगों के लिए, किसको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये जो भी डिटेल्स आएँ ये मैं आपको कल के व्लॉग में शेयर करूँगा। और आज जस्ट यही था
रिगार्डिंग मीटिंग के, और उसमें फिर ये है कि फेस्टिवल्स में क्या होगा। इंशाल्लाह 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 मैं यकीन से कहता हूँ कि आपका फेस्टिवल्स बहुत अच्छा जाने लगा है। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी